दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक अंक का घटाना लगाना सीखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सवाल दिख रहा होगा जो कि बहुत सारे एक अंक के घटाना के सवाल हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे इनको घटाया जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके और सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये नीचे वाली संख्याओं में देखिए, ये एक में से एक को घटाना है यानी सेम संख्या, दो में से दो को घटाना है, पाँच में से पाँच को घटाना है और नौ में से नौ को घटाना है। यानी कि सेम संख्या में से जब घटाया जाता है तो इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आप लोग ध्यान से सीख पाएंगे, वरना आपका अगर नहीं देखेंगे तो आपको नहीं पता होगा, अगर नहीं आता होगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। एक अंक का घटाव के लिए सबसे पहला हमारा सवाल है कि दो में से एक को घटाना है। तो इसको हम दोस्तों उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि हमारे पास दो सेब है, जिसमें से एक सेब किसी को हमने दे दिया, तो हमारे पास कितने सेब बचेंगे? एक सेब बचेगा। इसलिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा? एक, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो लिखा गया यानी कि हमारे पास दो सेब है। एक घटाना है यानी कि एक सेब किसी को हमने दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे? एक सेब बचे, इसलिए यहाँ पर एक लिखा जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं कि तीन में से दो को घटाना है। तो इसका मतलब भी समझिए उदाहरण से कि हमारे पास तीन सेब है, ठीक, जिसमें से दो सेब हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितने बचेंगे? एक बचेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या एक। ठीक है, दो हमारा सवाल हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं कि पाँच में से एक को घटाना है। तो इसका मतलब हुआ कि दोस्तों इसको हम एक और अलग उदाहरण से समझते हैं कि सबसे पहले आप 5 लाइन खींच लीजिए। ठीक है, खींचते हैं 1 2 3 4 5। हमने 5 लाइन खींच लिया। अब एक घटाना है तो इसका मतलब हुआ कि एक लाइन इसमें से कम कर देने हैं, यानी एक लाइन को ख़त्म कर देना है, काट दीजिए। अब जितनी लाइन सीधा सीधा बचा है उसको गिन लीजिए। 1 2 3 4, 4 लाइनें बची है, इसलिए यहाँ पर संख्या क्या लिखा जाएगा? 4। एक और अलग उदाहरण से हमने समझ लिया, इसको भी देखते हैं इसी उदाहरण के साथ कि 4 में से 2 को घटाना है। तो सबसे पहले 4 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4। अब हमें 2 घटाना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमें 2 लाइनें इसमें से गिन कर कम कर देनी है। 1 2 हमने काट दिया। कितनी लाइनें बची? 1 2, 2 लाइनें बची, इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 2। समझ गए? अब देखते हैं अगला सवाल कि 9 में से 5 को घटाना है। इसी उदाहरण के साथ इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग 9 लाइनें खींचिए अपने कॉपी पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हमने खींच लिया। अब हमें इसमें से क्या करना है? 5 घटाना है। तो इसका मतलब हुआ कि 5 लाइनें इसमें से कम करनी होगी। चलिए गिन कर उसको काट देते हैं। 1 2 3 4 5, हमने 5 लाइनें गिन कर इसको काट दिया। अब कितने लाइनें बची हैं? 1 2 3 4, 4 लाइन बची है, इसलिए यहाँ पर संख्या 4 लिखी जाएगी। हमारा ये भी हो गया सवाल। अगला सवाल है कि हमें 6 में से 3 को घटाना है। इसको हम एक और अलग उदाहरण से समझते हैं। ध्यान से देखिए, ये हमारे हाथ की उंगलियां हैं और इसमें देखेंगे आप लोग, यहाँ पर देखो लाइन लाइन बनी हुई होती है। तो जिसमें से हमें 6 में से 3 को घटाना है, तो सबसे पहले 6 लाइनें गिन लीजिए यहाँ से। 1 2 3 4 5 6, ये 6 खाना हो गया हमारे पास। ठीक, ये हमारे पास 6 खाना है इन सभी में। जिसमें 3 घटाना है, तो सबसे पहले 3 खाना गिन कर उसको कम कर दीजिए। 1 2 3, ये हो गया हमारा घट गया, यानी कि इसको भी बंद कर लीजिए। अब कितने खाने बची? 1 2 3, 3 खाने बची है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? संख्या 3 लिखा जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक है, इसको हमने अलग उदाहरण से समझा। अब अगला सवाल देखते हैं कि 7 में से 1 को घटाना है। तो इसको कैसे घटाएंगे? इसको भी इसी उदाहरण से समझते हैं। हमारे हाथ को पहले ऊपर कर लीजिए, इसमें जो खाना दिख रहा है इसमें से पहले 7 खाना गिन लीजिए। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 7। यहाँ तक हमारा क्या हो गया? 7 खाना हो गया। अब 7 खाना में से
एक घटाना है, यानी कि एक खाना कम करना है। तो इसको हमने कम कर, ये वाला था 7 यहाँ तक था तो ये हमने कम कर दिया, तो हमारे पास कितने बचे, ये पूरा खाना बचा है। अब पूरे खाने को गिन कर जितनी जो भी संख्या आएगा यहाँ पर लिखा जाएगा। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 खाना बची है तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। ये हमने 3 उदाहरण से समझ लिया। अब हमारी बात आती है कि इसको भी देख लेते हैं पहले, तब जाकर ये जो अलग जो सेम संख्या का घटाव होता है इसको कैसे घटाएंगे इसके बाद हम देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 में से 7 को घटाना है, तो इसको पहले लाइन वाले से हम खींच लेते हैं। 8 लाइनें खींचिए सबसे पहले आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हमने खींच ली, जिसमें से 7 घटाना है, तो यानी कि 7 लाइनें इसमें से गिन कर उसको काट देना है। 1 2 3 4 5 6 हमने काट दिया, ठीक है। 3 2 5 6 7, ये 7 पूरे यहाँ तक 7 आएगा। 7 लाइनें हमने गिन कर काट दिया। अब कितनी लाइनें बची, सिर्फ 1 बची है, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर संख्या है 1 लिखा जाएगा। अभी तक हमने इस तरह का सवाल किया जो कि ऊपर भी नीचे भी अलग अलग संख्या थी। अब यहाँ पर घटाव जो आ गया वो सेम संख्या का आ गया, जैसे कि 1 में से 1 को घटाना है, 2 में से 2 को घटाना है, 5 में से 5 को घटाना है, 9 में से 9 पूरे के पूरे घटाना है। तो इसको हम कैसे घटाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर समझेंगे पहले उदाहरण से कि हमें 1 में से 1 को घटाना है। तो इसका देखो उदाहरण से समझते हैं कि हमारे पास 1 रोटी है, जिसमें से 1 रोटी हमारे पास है और 1 रोटी किसी को दे देना है। तो हमारे पास 1 ही रोटी था और 1 रोटी हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितनी रोटी बचेंगी, 1 भी नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0, यानी कि शून्य बचा हमारे पास, यानी कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये होगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, 2 में से 2 को घटाना है। इसको भी उदाहरण से हम समझते हैं कि हमारे पास 2 कलम है। इसको हम अलग उदाहरण समझ रहे हैं कि 2 हमारे पास कलम है, जिसमें से 2 कलम किसी को दे देना है, किसी ने हमसे मांग लिया, जो कि देना ही ज़रूरी है। तो हमारे पास कितने कलम बचेंगे, हमारे पास सिर्फ 2 कलम था जो कि हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितने बचे, 1 कलम भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 0। ये हो गया। अभी यहाँ पर देखिए कि 5 में से 5 को घटाना है। इसको हम एक और अलग उदाहरण से समझते हैं कि देखिए हमारे पास अगर 5 से 5 को घटाना है कि देखिए हमारे पास 5 रुपये हैं, हमारे पास 5 रुपये हैं और 5 रुपये वो किसी को दे देना है, तो हमारे पास कितने रुपये बचेंगे, 1 रुपये भी नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 रुपये ही था और वो किसी ने मांग लिया, तो कितने बचे, 1 रुपया भी नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 0। ठीक। अब हमें अगला है संख्या कि 9 में से 9 को घटाना है। इसको अलग उदाहरण से समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों 9 लाइनें खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने 9 लाइनें खींच लिए और जिसमें से 9 को घटाना है, यानी कि पूरा 9 लाइनें हमने खींचा और 9 को घटाना है, यानी कि 9 लाइनें गिनकर उसको काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइनें हमने गिना और इसको पूरा का पूरा काट दिया। अब यहाँ पे एक भी लाइन नहीं बची है, तो इसका मतलब हुआ कि एक लाइन नहीं बचा, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर संख्या 0 ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग संख्या का भी घटाना देख लिया और सेम संख्या का भी घटाव देख लिया। इसी तरीके से हम एक अंक का घटाना का सवाल लगाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।